हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10 से, ठीक है, जो कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्सरसाइज चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का एक्सरसाइज चैप्टर 4 का हमने देखा था इससे पहले क्वेश्चन के का वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लें। मैंने कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कैसे निकालना है, क्या करना है, ठीक है, के का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो बिना देर के हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे अगर हम लोग बनाते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे तब हमारा कुछ हद तक मतलब समझ में आ जाएगा, तो हमारा बनाने के लिए मतलब आसानी से मतलब बन जाएगा। कह रहे क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। एक आम की बगिया बनाना है, ठीक है, जिसमें इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊँ आप सभी को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में, तो इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि मान लेके दे रहा है कि आम का बगिया बनाने के लिए जिसकी लंबाई दे रहा है, मान लें कि ये लंबाई हो गया, ठीक है, चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है, चौड़ाई से दुगुनी है, मतलब मान लेते हैं कि है क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। इसकी दुगुनी होगी ना, क्वेश्चन में दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई मतलब ऐसे मान लेते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई मान लेंगे, तो इससे दुगुनी होगी ये वाली, मतलब ये इतनी है, तो इससे ये क्या होगी, डबल होगी, मतलब इतनी होगी। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। फिगर बना लेंगे तो समझ में आएगा बढ़िया से। तो ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई से क्या होगी, ये दुगुनी होगी, जो दुगुनी होगी वो क्या होगी, लंबाई होगी। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। अगर आप इसको x मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, इसके दुगुनी, यानी ये दुगुनी हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन समझना था यहाँ पे, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आम की बगिया बनाना लिखेंगे। माना कि आम की बगिया, माना कि आम की बगिया का चौड़ाई कर लेते हैं, चौड़ाई से दुगुनी है ना, तो चौड़ाई को ही हम लोग क्या कर लेंगे, चौड़ाई को ही हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। चौड़ाई कितनी है, x है, तथा लंबाई क्या हो जाएगी, तथा आम की बगिया का जो लंबाई करने कितना हो जाएगा, उसको हम लोग कर लेंगे 2x है, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, इसको बड़े से लिखते हैं, मान लेते हैं x जैसे चौड़ाई तथा लंबाई, चौड़ाई x और लंबाई 2x है। आगे बढ़ते हैं, चौड़ाई से दुगुनी हो, ठीक है। इतना बनाने के बाद, इतना समझने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आयताकार के फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये कैसा शेप बनेगा, तो शेप आयताकार है, आयत के रूप का है। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत यानी बगिया लिख लेंगे कि बगिया का क्षेत्रफल है ये, बगिया का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुना चौड़ाई। ये दे रहा है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यानी बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। इसके जगह पे अगर हम लोग क्या करें, 800 मीटर स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत, ठीक है। आगे लंबाई कितना दिया है, 2x, एंड चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 800 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 से कट जाएगा कितना, 400 में x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 400 बराबर x, ठीक है। और 400 का वर्गमूल कितना निकलता है, मैं यहाँ बताता हूँ। x कितना हो जाएगा 20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 20, यानी कि इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ -20 जो होगा इसको हमको नहीं लेना है, क्या लेना है, प्लस का 20 लेना है, ठीक है। तो लंबाई जो हमारी चौड़ाई जो हो जाएगी, ये वाला नहीं लेना है, इसको मैं घेर देता हूँ, इसको नहीं लेना है आपको, क्योंकि निगेटिव में हमारा कोई भी लंबाई निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। लंबाई को निगेटिव में नहीं लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो लंबाई हमारा, चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा,
20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। हमको क्या लेना है, 20 मीटर हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई हो जाएगी ना, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। तो लंबाई हम लोग कितना माने हैं, 2x माने हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर्स। तो 40 मीटर आ जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.4 का। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि स्थिति संभव है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए अब क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 2 मित्र हैं और दोनों मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया, 48 था, ठीक है, 4 वर्ष पहले। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, मित्रों की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे 2 मित्र हैं, दोनों के मित्र की आयु का कितना है, योग दिया है 20 वर्ष। देखेंगे माना कि पहले मित्र, चाहे एक मित्र, माना कि पहले मित्र की आयु, दोनों के मित्र की आयु को हम लोग क्या करेंगे, मित्र की आयु का हम लोग तुलना कर लेंगे, ठीक है। माना कि पहले मित्र की आयु को हम लोग क्या कर लेंगे, x है, ये मान लेंगे x, ठीक है। तो दूसरे की कितनी आयु हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी कितनी, तो इसमें से अगर 20 में से अगर क्या करें, इसको घटा दें तो क्या निकल जाएगी, इसकी आयु निकल जाएगी जितना हम लोग माने हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 में से x हम लोग क्या करें, घटा दें, तो 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दोनों के आयु का योग, दोनों का आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो 20 में से इसको घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, अब लेंगे 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पहले की होगी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन और भी दूसरे तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस ऐसा ही आ जाता है, तो 4 वर्ष पहले पूछ रहा है, ये इस पे ध्यान देंगे। 4 वर्ष पहले, जब पहले कहेगा तो मतलब उसमें से किसी वैल्यू को घटाएंगे, और बाद का कहेगा तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये इतना बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा का चीज किसमें, दूसरे मित्र की आयु तथा दूसरे 4 वर्ष पूर्व है ना, तथा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें से 20 माइनस x जो हमने लिया है उसमें से क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पहले इसका आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 20 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 माइनस x, इतना है। अब इतना क्वेश्चन के बाद आगे बढ़े तो उनकी आयु का गुणनफल, इतना हमने देखा, 4 वर्ष पहले देख लिया। 4 वर्ष पहले मित्र की आयु इतनी थी, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, इतनी थी। इसके बाद अब इन दोनों का गुणनफल कर रहा है, इनके आयु का गुणनफल, आयु कितना है, मतलब b और ये, तो लिखेंगे चूंकि दोनों मित्र की आयु का गुणनफल, दोनों मित्र की आयु का गुणनफल थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे, क्योंकि दोनों मित्र का है तो दोनों मित्र लगा देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। क्योंकि आयु का गुणनफल, मैं सिर्फ लिखा हूँ आयु का गुणनफल, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों मित्र के आयु का गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। आयु गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये वाला x माइनस 4 और कितना 16 माइनस x, इतना, इन दोनों गुणनफल कितना दे रहा है, आयु गुणनफल पहले इससे निकाल लें, इतना 48 दे रहा है, लेकिन आगे देख लेंगे। तो ठीक है, इतना आ रहा है क्या, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको x को निकाल करके 16 माइनस x कर लेंगे, माइनस 4 का निकाल करके 16 माइनस x कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 64 जा 64,
और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, इसको ऊपर लेकर के आए, कितना लिख सकते हैं, ये 16 और ये 16, अच्छा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 16x से 4x 20x, ये कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 16 4 20, 20x माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा 48, क्योंकि दोनों का गुणनफल का योग, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, आयु का गुणनफल कितना है 48 है, आयु का गुणनफल ये रहा और ये रहा 48, इसको इधर करेंगे 48, हाँ ठीक है 64, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0 कर लेंगे। इसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड लेकर के आ गए, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x, इन दोनों क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12 और 6 4 10 और 11 112 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या व्यापक रूप है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 0। अब देख लेंगे हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे कितना है -1 है, बी का वैल्यू 20 है और सी का वैल्यू कितना है -112 है। ठीक है, तो आगे इसका वैल्यू निकालें, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब मैंने 3 कंडीशन बताया है इसका, 3 कंडीशन क्या क्या, तो पहला कंडीशन बताया है कि जब क्या हो डी बराबर डी बड़ा हो 0 से, तो कंडीशन क्या होगा, ठीक है डी बराबर 0 और डी इज लेस देन, माना डी क्या हो छोटा हो 0 से, तो स्थिति, तो इन दोनों का क्या होता है मूल होता है, और ये आ जाए तो क्या होता है इसका मूल नहीं होता है। ठीक है, 10 क्लास में आगे हम क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये दोनों स्थिति क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो देखिए डी बड़ा है 0 से कि डी बराबर 0, अगर ये दोनों में से आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अदरवाइज मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखें तो कितना आया है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू -1, ऐसे कितना हो जाएगा इंटू -112, कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 112, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा, अच्छा 4 1 जा 4, 4 4 8, 4 4 8, इसका वैल्यू कितना आएगा -48 आएगा, जो कि क्या रहा है d इज क्या हो जाएगा यहाँ पे d इज लेस देन 0। तो जब d इज लेस देन 0 होगा तब इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, आयु इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज करें क्या निम्न स्थिति संभव है, तो लिख देंगे निम्न स्थिति, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, निम्न स्थिति संभव है, अगर यहाँ तक आता है d इज -48, तो -48 तो इसका स्थिति संभव नहीं है, तो उनका वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है, किसी प्रकार कोई नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, बताएं, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कतें आती है तो, अदरवाइज क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि इसका हम लोग आगे और भी सोल्यूशन निकाल सके। बढ़िया से शेयर करेंगे तो क्या होगा, मेरा और भी अच्छे से मतलब बनाने का मन करेगा। ठीक है, तो इतना ही करना चाहेंगे, और वीडियो क्या करें लास्ट तक जरूर देखें, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद।